नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पिछले कई दिनों से नरेंद्र सरेंडर जैसी कई बातें देश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हैं। विपक्ष ट्रंप के सीज फायर वाले बयान के बाद से लगातार नाराज है और मांग कर रहा है कि पीएम मोदी इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करें। एक उम्मीद जागी G7 में होने वाली इन दोनों दिग्गजों की मुलाकात से, लेकिन मुलाकात संभव नहीं हो पाई। लेकिन पीएम मोदी और यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट बात जरूर हुई है। इजराइल ईरान के बीच जंग और G7 समिट के बीच ये बातचीत अहम मानी जा रही है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भी बात हुई है और इसकी जानकारी खुद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वीडियो शेयर करके दी है और जिसके बाद सत्ता पक्ष ने भी अपनी इस पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। पहले दिन से भारत की भूमिका ये रही है कि मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जब भारत की सेना ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों को एक प्रकार से सैनिकी हवाई अड्डों को तहस नहस किया, उसके बाद पाकिस्तान जब सीज फायर पर आया और उसने कई देशों से विनती की कि भारत को कहिए कि हमारे साथ सीज फायर करिए, तो भारत ने स्पष्ट भूमिका रखी कि किसी देश को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता है तो सामने से हमसे बात करे और हमको विनती करे, और पाकिस्तान ने सामने से जब बात की तब हमने सीज फायर को स्वीकारा है। पहले दिन से हमने इस बात को स्पष्टता के साथ रखा है, हमको तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी बातें थी बिंदुवार, वो विदेश सचिव जी ने बता दी है। अब उसमें कोई न तो भ्रम है और न ही कोई संशय का प्रश्न है। भारत अब बदला हुआ भारत है, युवा भारत है, जो आतंकवाद के खिलाफ अब समझौते के मूड में नहीं है। आतंकवाद के समाप्ति तक जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। इस बात की इससे ज्यादा स्पष्ट चर्चा विश्व पटल पर कहीं और नहीं हो सकती। देखिए, आज जो लंबी बातचीत प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच हुई, उसमें कई बातें सामने निकल कर आई, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी और फेक न्यूज की फैक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी जो हाल ही में G7 पर झूठ फैला रही थी, कास्ट सेंसस पर झूठ फैला रही थी, उसने भारत की सेना विरोधी कई सारे झूठ फैलाए थे। कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने सीज फायर किया था, जबकि उनके खुद के सांसद सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर भी कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं थी। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कहा कि किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की कोई बात या कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना भारत इसको स्वीकारता है। देखिए, भारत ने दो टूक जवाब जरूर दिया है, सत्ता पक्ष भी ये कहता है, लेकिन इधर एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज लंच कर रही है और इस लंच के दौरान दोनों के बीच ईरान, कश्मीर और भारत को लेकर बातचीत हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप का मुनीर के साथ लंच क्यों खास है, वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से डेलीगेशन अमेरिका पहुंचा था और पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर रुख स्पष्ट किया था। यही सवाल विपक्ष भी जोर शोर से उठा रहा है। आज खबर आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो
राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते और कहिए उनको कि मैंने ये कहा, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के 14 जो बयान आए हैं, मई 10 से लेकर यानी 37 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री चुप थे। 37 दिन के बाद अभी हमें कहा जाता है, आप यकीन कीजिए कि प्रधानमंत्री ने ये राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर कहा है। यही बात आप एक सर्वदलीय बैठक में बोलिए ना। देखिए, जिस चीज को माननीय ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं, अगर वो ट्रंप के मुख से ये बात आए तो ज्यादा मेरे ख्याल से प्रामाणिक होगी। विदेश मंत्रालय ने अगर ये कहा है तो निश्चित रूप से इस पर हम कांग्रेस ने अपने विचार रखे हैं कि कभी भी हमारे देश के प्रति किसी तीसरे देश को मध्यस्थता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत अपने आप में सक्षम है अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों के भलाई के लिए जो निर्णय लेना है वो हम स्वयं लेंगे। माननीय ट्रंप बार बार पूरे दुनिया में घूम घूम कर जो बतला रहे हैं कि इसमें मध्यस्थता उनने की है, तो मुझे लगता है कि उनकी तरफ से भी ऐसा कोई वक्तव्य फिर से आकर दोहरा देते हो सुधारित तो ज़्यादा बेहतर। अब इनको ये बताना पड़ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आधे घंटे बात हुई। ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये समाज, ये देश, दुनिया खुद जान जाएगी कि आपकी वार्ता हुई और आपने क्या क्या चीज़ें कहीं और वो सारी बातें। आज जब ये बताना पड़ रहा है, इसका मतलब सफाई देना पड़ रहा है। सफाई दे रहे हैं इनके लोग। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जनरल को ट्रंप अपने व्हाइट हाउस से बुलाकर उनको लंच कराने वाले हैं। पाकिस्तान के जनरल को, मुनीर को लंच करा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी क्या आप समझ सकते हैं कि महत्व किसका ज़्यादा दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप किसको महत्व दे रहे हैं? मोदी जी को दे रहे हैं या वहाँ के एक आर्मी के चीफ को ज़्यादा महत्व मिल रहा है पाकिस्तान के? मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा, लेकिन चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज भी एक तरफ मिस्री साहब ने वीडियो रिलीज किया और मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूं। दोनों में तालमेल का अभाव है, दोनों में सामंजस्य का अभाव है। और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए फौरी तौर पर। सरकार आज आपकी है, कल आपकी नहीं होगी, लेकिन देश का एक स्वर कम्युनिकेट हो अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि आप जो ये हाइफन करके इंडिया पाकिस्तान यूज करते हैं, वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। ये ट्रंप ने ट्वीट करना चाहिए ना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। ये ट्रंप जी ने कहना चाहिए। ये मोदी जी अगर कहेंगे तो आप विश्वास कौन रखेगा? चलिए, तो ट्रंप और मोदी की टेलीफोनिक टॉक तो हो गई है, दो टूक जवाब भी गया है। ऐसा जिस तरीके से विदेश सचिव ने कहा, हमने कह दिया, सारी बात कर दी, लेकिन विपक्ष जो है नहीं मानता। देखिए, कौन मानता है नहीं मानता है, किसने क्या कहा है उसको भी एक साइड में कर दीजिए, लेकिन ये बात जरूर होती है कि मुनीर को आप खाना क्यों खिला रहे हैं। देखिए, सवाल तो है, जिस आतंकवाद के लिए, जिस मुनीर के बयानों की वजह से इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, उसे ट्रंप क्यों बुला के खाना खिलाते हैं, ये सवाल तो है। क्या नीति है, क्या चाह रहे हैं? क्या आपका पाकिस्तान से कौन सी बड़ा भारी आपको बड़ा फायदा हो जाएगा? और यदि हो भी रहा होगा तो कम से कम आप एक वैश्विक पटल पर जिस तरीके के लीडर हैं, वहां तो सोचिए कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की हरकत कर रहे हैं। जो डेलीगेशन जा रहा है, जो दोस्ती आप पीएम मोदी से कैरी करते आए हैं आज तक, और अभी भी है, ऐसा नहीं कि कोई ब्रेक हो गई है। जिस सीज फायर को लेकर इतनी चीजें हो गई, आपने कह दी, कोई एक जवाब आपके तरफ नहीं गया, कोई सवाल आपके तरफ नहीं गया, आप मुनीर को बुला के खिला रहे हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए, सवाल तो है, और भारत के लिए थोड़ा सा अपमानजनक है, बिल्कुल होगा। आतंकवाद को और पाकिस्तान को और मुनीर जैसे लोगों को कोई भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, और यदि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं तो यह बात वाकई में बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। अब बात क्या हुई है, क्या पहलू हैं,
क्या बैठक होनी चाहिए सर्वदलीय, विपक्ष को आना चाहिए, मोदी जी बुलाएंगे, बैठक होगी, ये एक अलग चर्चा का विषय हो गया। फिलहाल जो तस्वीरें आई हैं ये जरूर कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं, जिस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे चर्चा पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रवि ग्वालानी। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी, मैं आपको स्पष्ट सुन पा रहा हूँ। अनुपम जी, 2-3 बातें हैं जो अब कंफ्यूजन वाली स्थिति में हैं। अब वो क्यों कंफ्यूजन है? ठीक है, विदेश सचिव ने जो कुछ भी कहा हमने मान लिया, हमें मानना चाहिए। एक आधिकारिक बयान जब आता है हमें उसका वेलकम करना चाहिए, हम क्रॉस नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ से जो विपक्ष है, जो अपने पूरे सबूतों के साथ कह रहा है, वही आरजेडी के नेता ने भी कहा कि मोदी जी ने जो बात की है, जो विदेश सचिव बता रहे हैं वो, और जो ट्रंप कह रहे हैं वो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहला सवाल यहाँ आता है कि भाई ये इस तरह की बातें आती क्यों हैं? अब कौन सच्चा कौन झूठा, इस पर एक चर्चा करो। इससे भी बड़ी बात कि चलिए ठीक है, नहीं मिले, मोदी जी ने मना कर दिया, वो बिजी थे, वो नहीं अमेरिका होते हुए वो नहीं रुक सकते वहां से निकलते वक्त, सब चीज हम मानने के लिए तैयार हैं। ये मुनीर का खाना क्यों? ये तो किसी को मतलब खाने से पहले हजम ही नहीं हो रहा है यहाँ भारत में किसी को। ये एक बड़ा सवाल। देखिए राखी जी, वाकई में आज जो विदेश सचिव की विक्रम मिश्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको सुनने के बाद कई क्वेश्चन तो दिमाग में आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं तो उनका ये फर्ज भी बनता है कि उनको उठाना भी चाहिए, क्योंकि गलवान पहलगाम की घटना के बाद से लेकर के और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भी 1 महीना से ऊपर बीत चुका है, अभी भी बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं, जिसको सरकार को बताना चाहिए, जिसको प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए और जिसको हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन काम होता हुआ दिख नहीं रहा। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि जैसा आपने खुद अपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा है, दूसरी समय जबकि भारत के प्रधानमंत्री को G7 सम्मेलन में जाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप से, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात नहीं हो पा रही थी, और उसके बाद टेलीफोन से बातचीत करके, और एक तरह से मैं तो ये मानूंगा कि ठीक है, कुछ डैमेज कंट्रोल किया गया है। अब वो अमेरिका की तरफ से किया गया है या भारत की तरफ से किया गया है तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये तो बहुत उच्च स्तरीय बात है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को टेलीफोन पर बात करी जा रही है, और पाकिस्तान का वो आतंकवादी, मैं उसको जनरल या फील्ड मार्शल नहीं बोलूंगा, बेसिकली वो आतंकवादी है, और उस आतंकवादी को डोनाल्ड ट्रंप अपने यहाँ लंच पर बुला करके बैठा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। तो ये दिखाता है कि पिछले 1-2 महीने में वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स कितनी तेजी से बदली है, और इस बदलती जियोपॉलिटिक्स में हिंदुस्तान अपने आप को क्या सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये तो भविष्य बताएगा। ये अभी हम आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितनी तेजी से वैश्विक हालात बदल रहे हैं, अभी आप अपने पड़ोस में देख लीजिए, 2 देशों के बीच में जबरदस्त जंग शुरू हो चुकी है। उसमें भारत एक अहम साझीदार हो सकता था, क्योंकि हम एक ऐसे देश हैं साउथ एशिया के जिसके इजराइल से भी अच्छे संबंध है, जिसके ईरान से भी बहुत अच्छे संबंध है, व्यापारिक संबंध भी है, सामरिक संबंध भी है। तो हम एक मीडिएटर की भूमिका निभा सकते थे, लेकिन वहां भी हम कहीं नहीं है, ना 3 में है ना 13 में। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति है, और ये विदेश नीति की एक अग्नि परीक्षा मैं कहता हूं कि ये ऐसे मौके किसी देश के इतिहास में बहुत कम आते हैं, जबकि विदेश नीति के ऊपर लगातार काम करना पड़े, और आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, और उसमें और ज्यादा प्रश्न खड़े हो जा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक कठिन समय है, और ये सिर्फ भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए है। और अमेरिका के साथ कैसे डील करना चाहिए था, शायद हमको उसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि लगातार एक व्यक्ति जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो लगातार वैश्विक मंचों पर भारत का अपमान कर रहा है। वो बातें बार बार बोल रहा है जो कि भारत सुनना नहीं चाहता है। वो भारत की जो आज तक की पॉलिसी रही उससे खिलाफ बातें कर रहा है, और उसके बाद भी आज प्रधानमंत्री जी जब उससे बात करते हैं तो उसके बाद वो ट्वीट ना प्रधानमंत्री की तरफ से आता है ना राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आता है। उसके बाद एक ऐसा लगता है कि एक काम करना था जो कर दिया गया है, और किस तरह से किया गया इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही। तो मुझे काफी इस बात में एक दुख होता है कि विदेश नीति जिसके ऊपर हम भारतीयों को बहुत गर्व रहा करता है, और शुरुआत से 1947 लेकर के अभी तक रहा है, इस समय ऐसा क्या हो जा रहा है कि जिसमें विदेश नीति हमारी लगातार लचर दिखाई दे रही है। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है राखी। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। प्रदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। प्रदीप जी, जब मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी, यदि कोई बयान आ जाता है, क्या बातचीत हुई है,
अब ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी को लेकर विपक्ष ने बहुत सारी बातें कही थी, आपने भी सुनी होंगी। नरेंद्र सरेंडर बहुत चला, जो अच्छा तो नहीं लगता सुनने में और बोलने में भी और इन शब्दों का उपयोग करने में भी, लेकिन जब इस तरह की बातें आने लगती हैं और विपक्ष इस तरह की मांग करने लगता है और जब मुनीर जैसे लोग लंच पे जाने लगेंगे, उनका इन्विटेशन होने लगेगा, मोदी जी से मुलाकात नहीं हो पा रही, तो हमें बहुत सारे पहलुओं पर समझने की ज़रूरत है। आज विपक्ष चाहता है और यदि सब लोग चाहते हैं कि इस पर क्लियरिटी मिल जाए, मुझे लगता है मिल जानी चाहिए, लेकिन उस तरीके से बातचीत या बातचीत को रखा नहीं जा रहा है जो एक्सेप्ट कर ले, जिसे मान ले। आज भी लोग कह रहे हैं कि ट्रंप कह दें ये तमाम बातें, ठीक है, वो विपक्ष कह सकता है, उन्हें मोदी जी पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम कर सकते हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है, वो चीजें वैसी दिख नहीं रही हैं। प्रदीप जी, राखी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इसका पैरामीटर क्या, पैमाना क्या है जब वो दिखने लग जाए या लोगों को समझ में आने लग जाए। हम बीते 25 वर्षों के बाद से हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जहाँ पे कि बहुत जो स्थितियां हैं बहुत वो तेजी से बदलनी शुरू हो गई है, और वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उनके विषय में विश्व में क्या उदाहरणा बनी है, इसको भी हम बहुत तेजी से देख रहे हैं। अगर हम केवल संकीर्ण विचार को लेकर के रखेंगे, केवल ही देख के रखेंगे कि नहीं हमको तो विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, उसी पे चर्चा करनी है, तब तो यह चर्चा बहुत कठिन हो जाएगी, इसका कोई जवाब मिलना संभव नहीं है वर्तमान स्थिति में। अभी पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि देखिए अभी हमारे पड़ोस में लड़ाई लड़ी हुई है, हम एक ऐसी भूमिका में रह सकते थे जो कि सबके लिए फायदेमंद होता है। तो भाई मैं बताना चाहूंगा ये सब देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चीजें होती हैं और कभी क्या होता है कि हम कुछ सपने बंद आंखों से देखते हैं, कुछ खुली आंखों से देखते हैं, तो जो खुली आंखों से सपने देखते हैं उनको समझाना थोड़ा कठिन होता है। तो वर्तमान परिदृश्य में मैं अगर अपने पक्ष रखूं या अपनी सरकार के पक्ष रखूं तो बहुत जल्दीबाजी हो रही है इस बात को लेकर के कि आपको कंक्लूजन बड़ा जल्दी जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी आपको चीजें चाहिए। पिछले हम कई युद्धों को लड़ चुके हैं, और अगर मैं एक बात कहूं कि ये जो सदन की विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, तो जरा पिछला इतिहास उठा करके देख ले, 72 और 62 में जब भी हुए तो क्या विशेष सत्र बुलाया था या सदन का सत्र प्राकृतिक तौर पे चल रहा था, इस इतिहास को चेक करने के बाद सामने आएंगे। अब रही बात अभी वर्तमान स्थिति की, आप तो मुनीर को क्यों खाना खिला रहे हैं, तो राखी जी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर मेरा सामान किसी के वेयर हाउस में किराए पर रखा है और वेयर हाउस में अगर कोई परेशानी आती है तो वेयर हाउस का मालिक तो परेशान होगा ही होगा, क्योंकि मेरा सामान वहां रखा है, मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा सामान सुरक्षित है कि नहीं है। तो इस समय जिस व्यक्ति को हम केंद्र मान करके सारी अपेक्षाएं रख रहे हैं वो एक व्यापारी है, वो एक राजनीतिक नेता नहीं है। इसके पहले भी उनका जो है पीआर और जर्नलिज्म से संबंध रहा है, तो उनको खबरें ब्रेक करना, उनको जल्दी जल्दी से लाइमलाइट में आना, इतनी अपरिपक्वता, हालांकि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आज जो है निश्चित तौर पे संचार के संसाधन बहुत तेज हो चुके हैं, एक सेकंड में ट्वीट करने में समय नहीं लगता है और सारी दुनिया को पता लग जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा परिपक्वता को देखेंगे, उनसे पूर्व भी राष्ट्रपति रहे या उनसे पूर्ववर्ती भी सरकारें रही हैं, जिस हिसाब से उनका रवैया रहा है और जिस हिसाब से हम रिस्पॉन्स देते हैं, अब किसी को परेशानी हो रही थी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुलाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन पे बात कर ली। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब 99 में करगिल का वार हो रहा था तो भी अटल जी को एक बार वहां के राष्ट्रपति जी ने बुलाया था। हमारा स्टांस क्या था, हम इतने हल्के नहीं है कि कोई अपने कंफर्ट जोन में रह करके बुलाए और हम अवेलेबल हो जाए, हम इतने आसानी से अवेलेबल होने वाली हमारी नीतियां नहीं है। हम अपने पक्ष को बहुत ही गंभीरता से ध्यान में रख करके ही आगे कोई निर्णय लेंगे। और जहां तक विपक्ष की बात रही है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यूजुअली तो विपक्ष बड़ा परिपक्व रहता है, ऐसी परिस्थितियों में सरकार के साथ रहता है, आज बहुत अति क्यों हो गई है, ये खैर बाद में अपन चर्चा कर लेंगे इस पे। तो विपक्ष की कुछ जो बातें रही हैं कि उन्होंने पहले बोला फिर उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली, तो मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान विपक्ष को थोड़ी परिपक्वता दिखानी चाहिए। अगर मैं और डीप जाने की बात करूं तो जो क्लासिफाइड नेहरू जी के समय में जो नेहरू जी ने जब बात की थी 1900 जब रशिया हमारी मदद के लिए आया था, या जब उनसे अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ से था, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड अब हो चुके, 30 साल से ज्यादा उनको पूरा हो गया। अगर उस चर्चा में घुसेंगे तो विपक्ष की बहुत सारी बखियां उधड़ जाएगी, जो मैं इस अवसर पे नहीं चाहता। यूजुअली तो आप देखते कार्यक्रमों पे मैं रहता हूँ और मैं बड़े अच्छे सलीके से तफसील से आराम से बखियां उधारने में मेरा जो है भरोसा रहता है। लेकिन इस समय की जो स्थिति है, वर्तमान की जो स्थिति है, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और बहुत जल्दीबाजी होगी किसी चीज की अपेक्षा करना। और जहां तक रही इजराइल और ईरान की बात, तो मैं आपके माध्यम से देश के वासियों को या जो भी हमारे दर्शक है उनको आश्वस्त कराना चाह रहा हूं कि हम लूजर्स एंड पे किसी भी कोने पे खड़े नहीं हैं। दोनों ही स्थितियों में हम विनर्स एंड पे हैं और हमको दूरगामी परिणाम को सोच करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए और भारत सरकार इस समय वही काम कर रही है।
ये भारत देश के भविष्य का, भारत के वासियों के भविष्य की बात है। कोई सोप ओपेरा नहीं है कि तुरंत से कंक्लूजन निकल जाए, या कोई फिल्म नहीं है कि उसका कंक्लूजन सुखात्मक हो जाए ठीक है। या दुखात्मक हो जाए। यहाँ तुरंत से डोपामिन हाई की जरूरत नहीं है, थोड़ी परिपक्वता दिखाने की जरूरत है। चलिए प्रदीप जी, देखिए ठीक है, आप सरकार सत्ता पक्ष का, अब ठीक है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, मैं सबकी बात का वेलकम करती हूं, लेकिन सिर्फ जो आपत्ति आई है वो किसी पर सवाल उठाने की नहीं है, या सिर्फ बात विपक्ष को लेकर नहीं हो रही कि विपक्ष ऐसा चाह रहा है, वो कह रहा है तो हम डिबेट में बैठ जाएंगे। हम विपक्ष को लेके या सत्ता पक्ष को लेके कभी किसी डिबेट में नहीं बैठते, हम देश की बात कर रहे हैं। जिस आतंकवाद को लेके बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, नहीं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने भी लादेन को मारा, ये किया वो किया फलाना किया, इतने डेलीगेशन गए, वहां भी जब उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई जेडी वेंस से, तो भी तमाम बातें निकल कर आई। हम क्यों खाना खिला रहे हैं उसको? ये आपत्ति तो सर मुझे भी है। अब ये हजम तो बिल्कुल नहीं होता, आप किसी और को खिलाइए, कुछ भी करिए। प्रदीप जी समझिएगा, मैं भारत की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, हमारे देश में हुआ पहलगाम, ठीक है, अमेरिका में नहीं हुआ। अमेरिका में ये सारी चीजें होती, खाना तो छोड़िए घुसने भी नहीं देते, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हमको उस परिप्रेक्ष्य में अपनी रणनीति को लेकर बात करनी है, वो चीज हमें रखनी है। बात विपक्ष की नहीं, विपक्ष को छोड़िए, वो अपनी राजनीति उसको बनाते रहे। इसीलिए इन्होंने क्या आरोप लगाया, नरेंद्र सरेंडर। जब नरेंद्र सरेंडर आया, मैंने उसका भी विरोध किया अपनी हर चर्चा में कि मत बोलिए इस तरह की बात। जरूर हमें कैसे मालूम भाई विपक्ष गया है क्या सुनने कि उनकी क्या बात हुई है जो आप कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर हो गया। लेकिन हम उम्मीद तो करते हैं कि दो टूक जवाब मिला, क्या बोला गया, क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि हाँ बात हो गई है, इस तरह की बातें नहीं थी, मध्यस्थता भारत कभी किसी की तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं करेगा, कह दी ना। वो कुछ कहने लगते हैं, यहां से कुछ और बयान आने लगते हैं। किरकिरी हमारी होती है प्रदीप जी, किरकिरी हमारी होती है, बात इस चीज की है। चलिए मैं आऊंगी वापस से। रवि जी मुझे सुन पा रहे हैं? प्रदीप जी मैं आऊंगी, मैं आरोप नहीं लगा रही हूं किसी पर, मगर उस चीज को समझिए जो हम चर्चा कर रहे हैं। रवि जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। रवि जी, आप लोगों को लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको आके अपनी बातों को कह देना चाहिए जो बात हुई? अच्छा, आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि जो बातें हुई हैं वो सही सही सामने नहीं आ रही हैं? ऐसा क्यों लगता है? झूठ बोलेगी सरकार या विदेश सचिव झूठ बोल रहे होंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, अच्छा प्रश्न किया आपने राखी जी कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी तरीके से जानकारियां ठीक तरीके से नहीं आ रही है। देखिए, इस सब की शुरुआत कहां होती है? ये सब चीज की शुरुआत होती है एक जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं, उसकी मैं लाइन आपको पढ़ के बता दूं तो उन्होंने कहा है, लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब मीडिएटेड यानी इन्होंने मध्यस्थता की और उसके बाद भारत और पाकिस्तान में सीज फायर की बात हो गई। ये शुरुआत वो करते हैं, उसके बाद ये बातें भारत के से निकल के आती हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए कहा और भारत ने उसको स्वीकार किया और सीज फायर हो रहा है। जब अमेरिका कह रहा है कि लॉन्ग नाइट टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया कुछ कह रहा है, तो ये बातें क्यों नहीं निकल करके आएंगी कि आखिर हो क्या रहा है। और देखिए, आप हमारे देश में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। अगर जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में विपक्ष प्रश्न नहीं करेगा तो डेमोक्रेसी चलेगी कैसे? हमने पहले दिन कहा कि विदेश नीति पर हम भारत सरकार के साथ हैं। जो भी भारत सरकार फैसला लेगी पाकिस्तान की पे जो भी अटैक करना है, जो भी नीति है, हम सेना के साथ खड़े हैं। विपक्ष ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारा कोई और स्टैंड है। लेकिन जब मध्यस्थता अमेरिका की तरफ से निकल करके आई, तब विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाते हुए और कहा कि ये सब बातें क्यों हो रही है। और आज देखिए, वहां के जो है जनरल को लंच पे बुलाया जा रहा है। क्यों उनको वो नहीं बुलाएंगे? उनका पहले से क्लियर था कि अमेरिका पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा है। और यही बात राहुल गांधी जी ने कही कई बार कि आखिर ये सीज फायर था या ये सरेंडर था। आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री से बोला जा रहा है कि सेशन बुलाइए, ये कहते हैं सेशन नहीं बुलाएंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो बाकी अगला सेशन होगा उसी में अपनी बात रखेंगे। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री के बदले विदेश सचिव आकर के उनकी तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जब फॉरेन सेक्रेटरी आए हैं, उन्होंने सेना की तरफ से बातें की है। ये भारत सरकार की बात की, प्रधानमंत्री ने 35 मिनट बात की, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, प्रधानमंत्री ने ये बात कही और ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने कही। ये बातें प्रधानमंत्री की तरफ से आएंगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में हम क्या मांग कर रहे हैं? हम विपक्ष के नाते पूछ रहे हैं कि स्पष्टीकरण दीजिए,
क्लैरिफिकेशन दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कोई छोटा व्यक्ति तो है नहीं कि जिसकी आप और हम बात करेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत सम्माननीय व्यक्ति है, वो एक अलग बात कर रहे हैं। भारत के सचिव जो है वो एक अलग बात कह रहे हैं। जब विरोधाभास की बातें आएंगी, जब कंफ्यूजन भारत सरकार की तरफ से होगा, तो विपक्ष पूछेगा नहीं तो क्या करेगा राखी जी? अगर हम पूछ रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं? क्या पूछना गलत है? और अगर हम भारत सरकार से नहीं पूछेंगे, अपने प्रधानमंत्री से नहीं पूछेंगे, हमारे बैठे हुए नुमाइंदों से नहीं पूछेंगे, तो हम किससे प्रश्न करेंगे? ठीक है। क्या हमारा ये जानने का अधिकार नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है? ठीक है रवि जी, वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है आपकी आवाज। हाँ कुमार राकेश जी, इसका कोई सॉल्यूशन आप निकालिए सर। कैसे समझ रहे हैं? कोई कह रहा है बात क्या हुई, कोई कह रहा है किसने सच बोला किसने झूठ बोला, कोई कह रहा है कि सवाल करके क्या हम गलत कर रहे हैं, और मुझे तो ये लग रहा है कि मुनीर खाना क्यों खा रहे हैं। अभी तो मैं तो वहीं पर हूं। अभी राखी जी, मैं तो खैर ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, सभी विद्वानों ने अपनी अपनी बातें कही। सुन के थोड़ा सा मुझे आश्चर्य भी हुआ, और आश्चर्य के अलावा यदि देखा जाए तो कुछ ज्ञान को लेकर के मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। विदेश नीति जो है, सबसे पहले एक राष्ट्रवाद की नीति है, मैं बार बार बोलता हूँ, और राष्ट्र की नीति है। उसमें पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं देश की, तो एक तरफ कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम मदद भी कर रहे हैं सरकार की या सपोर्ट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी जेएनयू में मनोज झा जी है, पढ़ने पढ़ाने वाले पढ़े हुए, वो ऐसी बातें कर रहे थे, सुन के हंसी आ रही थी। संजय राउत पत्रकार है, हमारे बिरादरी से रहे हैं, वो ऐसे कहते हैं कि वो बताना चाहिए ट्रंप को आकर के। अरे विदेश नीति में कौन किसको बता रहा है, वो अपने आप में बात होती है, नंबर 1। नंबर 2, विक्रम मिश्री भारत सरकार के सचिव हैं, विदेश सचिव हैं, वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। इसका मतलब वो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। ये इस प्रोटोकॉल को समझना पड़ेगा, ये जो कैटेगराइजेशन है समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के जो ब्लॉक अध्यक्ष है, उसका जो प्रोटोकॉल है उसको भी समझना पड़ता है। वे किसी भी पार्टी में किसी मंडल अध्यक्ष की उतनी औकात नहीं है, कांग्रेस में खैर नहीं है, भाजपा में कुछ लोग बोल भी लेते हैं कि जाके अध्यक्ष को चैलेंज कर दे। तो प्रोटोकॉल जो शिष्टाचार बोलते हैं इसको हिंदी में, वो एक मतलब है, वो होना चाहिए। रही बात, विक्रम मिश्री ने साफ साफ बोला कि राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पे पहली पहल उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से बात करने के लिए। एक दूसरी बात, मान लिया कि G7 की मीटिंग में उनको जो भी काम था या जो भी तथाकथित उनकी डिप्लोमेसी रही, जो उनका डिप्लोमेसी का प्रकार है, आज तक ऐसी डिप्लोमेसी अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति की नहीं रही है, चाहे वो भारत के साथ रहे या ना रहे। चौथी बात, भारत जो पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से आगे बढ़ा है, आज भी कई लोग कई तरह की चीजें लेकर उपहास उड़ा रहे थे। इतिहास में जाऊंगा, सबकी बोलती बंद हो जाएगी, फैक्ट में मैं बात करता हूँ, इसलिए मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप जो राखी जी, आपका जो एक रंज है, तंज है, गुस्सा मुझे भी आता है एक राष्ट्रवादी होने के नाते। लेकिन यदि ट्रंप, मैं सीधी बात करता हूं, यदि आपके मालिक किसी को बुला करके आप जिसको पसंद नहीं करती हैं वो उसको बुला रहा है, तो आप क्या कर लेंगी? लेकिन यहाँ बात दूसरी है, दुश्मन और दोस्त का मामला है। यहाँ कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कैसे डिफाइन होगा? तो एक्ट से होगा। कौन सा एक्ट हमको सूट करता है, कौन नहीं करता है। तो अभी जो ट्रंप खेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो कतई सफल नहीं होंगे। अभी उनको पाकिस्तान अपनी जात, अपनी औकात बताएगा कि सांप को दूध पिलाने से क्या मिलता है। ठीक है, वो ये भारत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत चमकने वाला नहीं है, ना उनके धमकी से डरने वाला है। और ये बात जो कह रहे थे सभी लोग, ये भारतीय संसद का शुरू से ही एक मुश्त निर्णय है कि भारत पाकिस्तान के बीच में या कश्मीर को लेकर के हम किसी की भी मध्यस्थता, तीसरे दलों का मध्यस्थता नहीं लेंगे। मैं बार बार, मुझे एक बात याद आती है 94-95 की, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में आए थे प्रोफेसर हनीफ रामी, ये इनके बिलावल के नाना इसलिए बोल रहा हूँ, उनके दोस्त हुआ करते थे, जुल्फिकार अली भुट्टो के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर हुआ करते थे, लाहौर असेंबली के स्पीकर हुए। उनको मैंने इंटरव्यू किया था पाकिस्तान में, यहाँ जो हाई कमीशन था, उन्होंने अखबार जला दी जिस अखबार में मैं था। उन्होंने एक बात कही थी, फिर घूम फिर के मैं वहां आ रहा हूं, कि अमेरिका
कश्मीर को बफर स्टेट बना करके भारत और पाकिस्तान पे नजर रखना चाहता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में वो डेफिनेशन कम हुआ था। जो भी अमेरिका के आते थे प्रीमियर, या तो उनका पहले प्लेन रुकता था इस्लामाबाद में, फिर भारत में, या भारत से इस्लामाबाद हो जाते थे। जस्ट टू आपको शांत देखना नहीं चाहते, आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जो भी विकसित है या विकासशील देश है, जो भी है, अभी जो लोगों की मिर्ची लगी है G7 में कब बुलाए जाते थे? पिछले 10, 12, 15 वर्षों से जरूरत के हिसाब से बुलाए जाते थे। अभी जितनी G7 की मीटिंग, G7 का मेंबर नहीं है भारत। वहां वर्ल्ड बैंक को या IMF को या यूरोपियन यूनियन को बुलाते हैं लोग। G7 में भारत नहीं, विकसित देशों का समूह था, लेकिन वह गरुड़ टूटा है विश्व में। कनाडा की हालत खराब है, अमेरिका की आंतरिक हालत खराब है। 850 मिलियन 400 मिलियन पर पागल की तरफ घूम रहे हैं। ये बिजनेसमैन है कि राजनेता, वो खुद बताएंगे ट्रम्प। लेकिन आज जो अमेरिका की आंतरिक स्थिति है, जैसे हम लोग एक आम भाषा में बोलते हैं भौकाल वाली है, ज्यादा थोथा चना बाजे घना, वो वाली स्थिति हो चुकी है। भारत की स्थिति नहीं है। भारत पिछले 10 वर्षों में 11वें पोजीशन से 4थे पायदान पहुंचा है। ये सभी ऐसे देश जो स्वयं को दादा बोलते थे, विकसित बोलते, उनके लिए मिर्ची लगने वाली बात है। लेकिन हमको कष्ट बोलते, कष्ट होता है। हमारे देश में जो लोग हैं वो भी उन मिर्ची में उनका साथ दे रहे हैं, अपने देश में साथ नहीं देकर के। उनको देश नहीं दिख रहा है, एक व्यक्ति दिख रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे उसकी जगह मोदी जी होते या मनमोहन होते या कोई भी होता, वो देख रहे हैं, वो गलत है। वो नहीं होना चाहिए राष्ट्रवाद के नाम पे, विदेश नीति के नाम पे। और जो चीजें अमेरिका ने किया है, 11 बार यू टर्न लिया अपने स्टेटमेंट को लेके, चाहे वीजा को लेके, चाहे मध्यस्थता लेके, चाहे जो भी बातें रही। इस बात को हमको गंभीरता से समझना चाहिए। बोलने के पहले कि हम राष्ट्रनीति की बात कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति की खिंचाई कीजिए ना। प्रधानमंत्री मोदी खुद ही बोलते हैं कि मेरी जितनी बुराई करना करो, और देश की तो मत करो। हम भी बोलते हैं, सभी को जो भी देश में देशवासी है उनको बोलना चाहिए। लेकिन मुझे कहते हुए कष्ट हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने उन सभी बयानों को प्रमाण बनाया जो विपक्षी लोगों ने बोला, क्रिटिसाइज किया देश को। उनका देखिए, इनके देश के लोग इनके बारे में क्या बोल रहे हैं। वो एक ग्राउंड रिपोर्ट बना रखी जी। ये चिंता और चिंतन का कारण है, और सबके लिए होना चाहिए। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो। देश रहेगा तो हम बचेंगे। हमको देश को सोचना चाहिए। लेकिन कहते हुए कष्ट होता है कि जो भी विपक्षी लोग हैं वो देश को नहीं देखे, अपनी महत्व निजी स्वार्थ देखते हैं, अपनी ओछी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल तो यहाँ रहेगा जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हम भारत की ही बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। मैं फिर वही बोल रही हूँ, मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि मुनीर वहाँ एक कौर भी खाए सर, और जाए भी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती और रिश्तों की बात हुई, मुझे नहीं अच्छा लगा। दूसरी चीजें, ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ भी चल रहा है, जब रूस ने ये बात की कि हाँ हम संघर्ष विराम के लिए बात कर सकते हैं, ईरान ने दो टूक कहा हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम युद्ध चालू रखेंगे, हम पलटवार हम वार करते रहेंगे। जब ईरान बोल सकता है तो हम क्या कम हैं? हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, मैं पीएम मोदी पर सवाल नहीं उठा रही, मैं भारत की दृष्टि से उस बात को कर रही हूं। और ठीक है, हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई मालिक है, जैसा कि एक एग्जाम्पल आपने दिया था, अरे आप ठीक है करिए, लेकिन फिर आप सामने से क्यों इतने मीठे बनने की कोशिश करते हैं कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे? आपको मुनीर ही मिला था खाना खिलाने के लिए पाकिस्तान से, वो मुनीर जो इतना जहर उगल रहा था, जिसके बाद पहलगाम हुआ। ये वो पॉइंट है जो हर भारतीय को चुभ रहे हैं, मुझे भी चुभ रहे हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुमार राकेश जी, एक सेकंड। आपको ट्रम्प से मांगना चाहिए, आपको ट्रम्प से जवाब मांगना चाहिए। कहां बोलते हैं? ये जवाब आपको ट्रम्प से मांगना चाहिए कि कोई भी उसके लायक नहीं है। हम सब जितने बैठे हैं उसके लिए जिम्मेवार है ही नहीं। सर, मैं ट्रम्प की दोस्त नहीं हूँ, मोदी जी ट्रम्प की दोस्त है, मोदी जी ट्रम्प के दोस्त हैं, मैं थोड़ी हूँ। मैं तो बिल्कुल बोल देती, उनको बोलना चाहिए, आप गलत कर रहे हैं। वही बोल रहा हूं आपसे, ये सवाल का जवाब देने के अधिकारी जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, कोई नहीं देने का अधिकारी है, नहीं दे सकते। लेकिन हम बोल तो सकते हैं। सवाल कर रहा हूं, मोदी जी बोल सकते हैं, उस जगह पे हैं सर, हम तो बोल भी नहीं सकते, हम तो सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आपका जो सवाल है वो ट्रम्प साहब से सीधा होना चाहिए, या उनके जो प्रवक्ता है व्हाइट हाउस में उनको होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, प्रदीप जी एक सेकंड, आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए। आरपी श्रीवास्तव जी, ये सच झूठ में
यदि कोई अपमानित हो रहा है तो वो हमारा देश हो रहा है। इस तरह की जो बातें, इस तरह की जो सियासत, इस तरह के जो बयान आते हैं, अपमानित देश होता है। और इससे भी बड़ा अपमान वाकई ट्रंप यदि मुनीर को खाना खिलाते हैं तो इसको सब लोग अपमानजनक ले रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं। नहीं, देखिए राखी जी, जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे विदेश सचिव ने जिस तरह से प्रेस वार्ता करके और प्रधानमंत्री जी और ट्रंप के बीच में जो वार्ता हुई उसका पूरा उल्लेख किया, वो आधिकारिक बयान है, उसको हम मान लेना चाहिए। पहली बात ये है, हम मानते भी हैं। आपका दूसरा सवाल है कि वो मुनीर को क्यों ट्रंप लंच दे रहे हैं, ये एक दूसरा सवाल है। आप देखिए, हमेशा से ट्रंप का ये हालत रहा है कि ट्रंप किसी भी भरोसे के लायक नहीं है। अगर एक आतंकवादी देश के सेनाध्यक्ष को वहाँ पर लंच कराते हैं और मोदी जी से टेलीफोन पर बात करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री की सराहना करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी की कि उन्होंने उनके न्योते को स्वीकार नहीं किया और बता दिया कि हम बिजी, हम नहीं आ सकते हैं। किस तरह से ट्रंप खेल खेल रहा है, ये देखने वाली बात है और इस बात को हमारे भारत को समझना होगा। देखिए, यहाँ पैनल में बैठे तमाम हम सारे साथी, सारे लोग राष्ट्रवादी हैं, कोई राष्ट्र विरोधी नहीं बैठा है और ना ही कोई यहाँ चैनल पर बैठ के हम कोई इस तरह की बात करेंगे। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री ने एक दो टूक जवाब जरूर दिया जिससे हमको थोड़ी तसल्ली हुई। जहाँ तक रहा मुनीर को लंच कराने की बात, वह जो है पूरा आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है और पूरा देश इसका समर्थन नहीं करेगा कि एक आतंकवादी जो खुद आतंकवादी और आतंकवादी देश के एक सेनाध्यक्ष को वहाँ लंच करा रहे हैं, उसके बाद मोदी जी को न्योता दे रहे हैं। तो उसकी किस तरह की मतलब कुटिल चाल है, किस तरह की मतलब नीति है, किस तरह का प्रपंच है, इसको समझने की ज़रूरत है। और मैं इस बात से सहमत हूँ जो हमारे विदेश मामलों के जानकार हैं कि पूरी तैयारी, पूरे इस पर जो है फिर से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि भारत को अपने वैश्विक पटल पर अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए, उसकी डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए। और ये वक्त आ गया है। आप देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक तराजू पर तौलना मतलब कितनी गंभीर बात है। भारत जैसा शक्तिशाली देश जिसके सामने पाकिस्तान किसी लाइन में नहीं खड़ा होता, लेकिन फिर भी उस तराजू पर तौलने के लिए क्यों तैयार है, क्यों आमादा है। ये ट्रंप का, अब रही बात ट्रंप से सवाल पूछने की, तो हम में से जितने लोग बैठे हैं कोई सवाल नहीं पूछ सकता। यहाँ बैठ के केवल जो है यहाँ पर डिबेट कर सकते हैं, बाकी हम सवाल पूछने वाले होते कौन है, लेकिन पूछने वाले हमारी सरकार है। अपनी नीतियों में परिवर्तन करने वाली हमारी सरकार है। सरकार की अपनी डिप्लोमेसी है, उसकी विदेश नीति है और सरकार बराबर सवाल करेगी। जहाँ तक राष्ट्र के स्वाभिमान की बात है, हम ये मानते हैं कि चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री उस बात से एक रत्ती भी समझौता नहीं करेंगे। जहाँ तक विदेश सचिव की बात की जाए, विदेश सचिव का जहाँ तक मानना है, जो उन्होंने बयान दिया, जिस तरह की बात की कि ये बात हुई, वो बात हुई और विपक्ष ने उस पर सवाल खड़ा किया। हमारा कहना यह है कि विपक्ष के इस सवाल खड़ा करने को अगर जो है दुश्मन देश उसको अपना वो हथियार बनाता है तो ये उसकी कमजोरी है। उसको ये पता नहीं कि हमारे देश का विपक्ष और सत्ता पक्ष सब मिलकर के राष्ट्र का समर्थन करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो ये मामले आते हैं, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह का स्टैंड ले रहे हैं आज की डेट में, वो जो है देश हित में है। और निश्चित रूप से ट्रंप को उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया है इस बात से कि हम इतने खाली नहीं बैठे हैं, यहाँ से उठेंगे और आपके यहाँ चले आएंगे। हमारा देश का स्वाभिमान है, उसकी रक्षा जरूर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब उनके बिजी शेड्यूल हैं उसके बाद हम वो बताएंगे कि मिलेंगे या आएंगे या नहीं आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ तक ईरान और इजराइल के युद्ध की बात है, आप ये देखिए, सवाल ये उठता है कि ट्रंप वहाँ इजराइल का समर्थन कर रहा है और ईरान जो है मानने को खाली नहीं। वो बोल रहा है कि जब तक आप वार करते रहेंगे हम पलटवार करेंगे, आप युद्ध करेंगे तो हम युद्ध का जवाब देंगे। तो ऐसी स्थिति में आज बड़ा प्री मैच्योर स्टेज है कि भारत जाकर के वहाँ शांति समझौता करे। भारत ने रूस और यूक्रेन के मामले में जरूर प्रयास किया, लेकिन यहाँ अभी वो स्थिति नहीं है क्योंकि वहाँ फिर ट्रंप वहीं पर आकर के खड़े हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों, जो मध्य एशिया में आप देख लीजिए जिस तरह की वार की पोजीशन है, जिस तरह का वार जोन बनाया गया है, और यहाँ पर ये स्थिति बन गई है कि चाहे भारत पाकिस्तान का मामला हो, ईरान और इजराइल का मामला हो, इजराइल और हमास उसका फिलिस्तीनी का मामला हो, या रूस यूक्रेन का मामला हो, इन सारी चीज़ों में जो चौधराहट ट्रंप कर रहे हैं, चाहे जो भी उनके यहाँ के आर्थिक हालात हों,
हम उस पर टिप्पणी करने वाले नहीं। जैसे हम पूछ नहीं सकते, वहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में बात नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को, उनकी आर्थिक स्थिति वो जाने। हमारा देश मजबूत है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, हम उस पर भरोसा करें और भारत को एक नए सिरे से अपनी रणनीतिक सोच डेवलप करनी होगी और ये देखना होगा कि वो जो अमेरिका जो कभी हमारा मित्र नहीं रहा, उसके रिश्ते को भी हमारे प्रधानमंत्री जी परखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। राखी जी देखिए, अब इतनी सारी चर्चा हुई तो तुरंत से तो पॉपअप आता नहीं है, तो मैं आपको एक बड़ी ओपन सीक्रेट में आपको बताता हूँ कि ट्रंप महोदय के पुत्र हैं, उनके कुछ खाते हैं। मैंने कहा था कि वेयर हाउस की चिंता करनी होती है, तो अमेरिकी बहुत सारा सामान जो है पाकिस्तान रूपी किराएदार वेयर हाउस के पास रखा हुआ है। तो अमेरिका को जो अपनी चीजें बचा के रखनी होती हैं, या जो उनका इतिहास है, आप देखेंगे कि वो हमेशा दूसरी की फटी में लगे रहते हैं और उनको अपने से कोई मतलब नहीं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, अमेरिका का कोई भी युद्ध उनके पड़ोसियों या उनके आजू बाजू में कहीं नहीं दिखाई दिया। वो वियतनाम में घुसे, वो अफगानिस्तान में घुसे, वो कोरिया में घुसे और हर जगह से वो मार खा के वापस आए। तो उनके इतिहास पे चर्चा करना बहुत ही मतलब समय की बर्बादी होगी। तो जो अंडर द टेबल अनुबंध हुए हैं, आपको निश्चित तौर पर आपका गुस्सा जायज है कि आखिर मुल्क को क्यों बिरयानी खिलाई जा रही है। तो इनके सुपुत्र, ये एक व्यापारी देश है और इस समय जो नेतृत्व है वो अपने राष्ट्र हित को नहीं, उसके सम्मान को ध्यान में नहीं रख रहा है, वो अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रख रहा है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत जगह बैन है, लेकिन पाकिस्तान के नेशनल बैंक में आप क्रिप्टो करेंसी कर सकते हैं, जहां से कि आप नंबर 2 के पैसे आप इधर से उधर कर सकते हैं, इधर से उधर घुमा सकते हैं। तो अब इस पे तो ये चर्चा बहुत लंबी खिंच जाएगी कि भाई क्या उनका फायदा। तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, कोई नीति नहीं है जिसकी उसकी वर्तमान परिस्थितियों में जो उसका लाभ होता है वही उसकी नीति है। तो जो आपके चर्चा का विषय है कि आखिर उन्होंने उनको खाना क्यों खिलाया, तो अपनी वर्तमान नीतियों की पूर्ति के लिए, ताकि हमारा यहाँ पे जो सामान रखा हुआ है ये सुरक्षित रहे और हमारे इंटरेस्ट फ्यूचर के बने रहे, ताकि हम हर जगह भौगोलिक व्यवस्था में हम अपने जितने भी देश है वहां को बनाए रखें। एक ये कारण हो सकता है। तो वो जो लात मारी थी उसके बदले पुचकारा जा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हर जगह से जूतियां खाता है और फिर थोड़ा सा पुचकारे जाने पे सारी दुलत्ती भूल जाता है, जितनी भी वो लात खाते या जितनी भी वो परेशान होकर के आया है। तो तो सर, इस पे जो है किसी तो और ने प्रदीप जी, कार्यक्रम ये तो एक दोस्त के साथ धोखा है, ये तो एक दोस्त के साथ धोखा है और उस दोस्त को समझ जाना चाहिए कि ट्रंप बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। आप अपने फायदे के लिए दुश्मन को खाना खिला सकते हैं, तो अपने दोस्त को मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं फिर अपनी नीतियों के लिए। राखी जी, मेरा दुश्मन अगर कोई गलती करे तो मेरा समय इतना फालतू नहीं है कि मैं जाके उसको बताऊं कि भाई तेरी ये गलती हो रही है, तू उसको सुधार ले। मुझे उससे क्या मतलब। हम एक संप्रभु राष्ट्र है, हम अपने विकास के बारे में सोचेंगे, दूसरे राष्ट्र कहाँ जा रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट से अगर उनका कंफ्लिक्ट हो रहा है तो निश्चित तौर पे उस पर विदेश नीतियां होती हैं। लेकिन अगर दो लोग अपना सिर प्रोवल करें, आपस में गलबैया करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इस समय जो थू मची हुई है उसको देखने की आवश्यकता है कि आदरणीय ट्रंप महोदय ने किस प्रकार से अपने देशवासियों का सिर झुकाया है। वैसे तो उनको पड़ोसी या विश्व में कोई और व्यवस्था है, उनपे अमेरिकी ज्यादातर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों का जो सम्मान घटाया है, इसके लिए उनका इतिहास उन्हें याद रखेगा। और ये बहुत त्वरित, एक राष्ट्रपति एक बहुत ही मैच्योर पद होता है, बहुत पहला व्यक्ति होता है और उसकी ही बात पूरे राष्ट्र का, उसके चरित्र का असर पड़ता है। तो वर्तमान जो स्थिति है ट्रंप महोदय की, उसे पिछले उनके कार्यकाल में क्या हुआ या अभी क्या हो रहा है, हमने तो भारत देश में हमेशा किसी की संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं किया, हमने उनके सम्मान बनाए रखे, हमने अभी भी अपना सम्मान बनाए रखा है। अंतर इतना है कि पिछले इतिहास की अपेक्षा इस बार हमने अपनी वरीयताओं को ज्यादा ध्यान रखा है और उसको डंके की चोट पे प्रदर्शित भी किया है। ठीक है, देखिए प्रदीप जी, मैं तो इतना जानती हूँ कि भारत की नीति हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रदीप जी, भारत की नीति, भारत की राजनीति और भारत की सरकार का जो नेतृत्व जो शख्स कर रहा है, वो मुंह तोड़ जवाब देने में विश्वास रखता है। मानते हैं ना इस चीज को आप? तो मुझे लगता है अब आपकी बातों को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को फिर जवाब दे देना चाहिए, लेकिन ये आंसर मुझे लग रहा है अनुपम जी ज्यादा बेहतर देंगे। अनुपम जी, आज हम कोई मतलब ना रखें, हम बिल्कुल छोड़ दें, ट्रंप भाड़ में चले जाएं, तो आपको लगता है उससे कुछ हो जाएगा या हम बिल्कुल सही रहेंगे, हम जिस इकोनॉमी पे हैं हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, तो हम आज छोड़ देते हैं? देखिए राखी जी, ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप बिल्कुल अलग थलग नहीं रह सकते, और अलग थलग रहेंगे तो आपका ईरान जैसा हाल होगा जो ईरान के अंदर आज चल रहा है। वो इसी वजह से चल रहा है क्योंकि वो FATF की ब्लैक लिस्ट में था और आज कोई भी देश, इवन इस्लामिक कंट्रीज, उसके साथ केवल लिप सर्विस कर रही है और उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। रही अगर भारत और अमेरिका के संबंधों को देखें तो बहुत महीन विश्लेषण मैंने आज खुद इस चीज को समझा है कि अमेरिका जब से विवाद चल रहा है ना दोपहर से,
जब से विक्रम मिश्री साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तब से मुझे भी ये लग रहा था कि ऐसा क्या है, अमेरिका भारत को किन नजरों से देखता है। तो मुझे क्या लग रहा है कि अमेरिका के देखिए दो इंटरेस्ट, एक तो पाकिस्तान के साथ उनके इंटरेस्ट फ्यूचर में, कि वो फ्यूचर में एक ईरान का वार लड़ ही रहा है, अमेरिका लड़ने जा रहा है, अभी तो कूदा नहीं है, 1-2 दिन में शायद वो भी कूद जाएगा, तो वहां पे उसको एयर बेसेस चाहिए, तो उसके लिए अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा। शायद असीम मुनीर को यही समझाया जा रहा है वहां पे। पाकिस्तान के बाद नंबर आएगा इसका, चाइना का नंबर आएगा, क्योंकि अमेरिका चाइना को भी नहीं छोड़ने वाला, कहीं ना कहीं उलझा के रखेगा। तो चाइना के लिए भी पाकिस्तान की जरूरत होगी, क्योंकि भारत तो अमेरिका के पाले में जाने वाला है नहीं। तो एक उनकी एक अपनी सोच है, वो उसको देख रहा है। और भारत के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं एक गलत एक एहसास हो गया है कि भारत तो उनका ही है, भारत को समझाने की जरूरत नहीं, उसको डांट डपट के कुछ गुस्सा करके या भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा कमजोर दिखाकर भी वो भारत से अपना काम करवा लेंगे, ये उनके गलतफहमी आ गई है। तो जरूरत है कि भारत सरकार उनकी इस गलतफहमी को तोड़े। भारत सरकार को इस ट्रंप की या ट्रंप के प्रशासन की इस गलतफहमी को तोड़ना पड़ेगा कि भारत इतना सस्ता नहीं है, भारत एक ऐसा देश नहीं जिसको आप अपने जेब में समझ रहे हैं और पाकिस्तान को आप प्रलोभन दे रहे हैं। हमें पाकिस्तान के साथ तुलना नहीं चाहिए, लेकिन हमको अपने पड़ोस में इस तरह का देश नहीं चाहिए जिसका कि इस्तेमाल वैश्विक शक्तियां अपने फायदे के लिए करें, उसमें भी हमको नुकसान होगा फ्यूचर में चल करके। और एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस समय दुनिया चूंकि एक ध्रुवी है, सिर्फ और सिर्फ सब अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, दूसरा कोई ब्लॉक है नहीं। और जो ब्लॉक थोड़ा बहुत है जिनके साथ भारत के रिश्ते थे, रशिया वगैरह, वो अपने युद्ध में ही फंसे हुए हैं। और जो तीसरा ब्लॉक जो उदय हो रहा है चाइना का, हमारी उसके साथ कट्टर दुश्मनी हो रखी है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। तो हमको अपने इन तमाम जो बचे कुछ ऑप्शंस हैं उनमें से ही अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ अपनी पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था ना कि ईरान और ये गल्फ वॉर में भारत के ज्यादातर मुल्क हमारे दोस्त हैं, लेकिन आज हम न 3 में है न 13 में। हम अगर कुछ बात कहेंगे भी तो कोई सुनने वाला नहीं है उसको। जब अमेरिका की बात नहीं सुन रहे, रशिया की बात नहीं सुन रहे, तो भारत की क्या बात सुनेंगे। तो हमको एक ओवरऑलिंग की जरूरत है अपनी विदेश नीति को लेकर के। और मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ विक्रम मिश्री साहब के साथ, कि वो एक ऐसे शख्स है, काफी ईमानदार शख्स है, अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं, लेकिन जब भी सरकार को कुछ इस तरह की बात क्रिएट करनी होती जिससे कंफ्यूजन पैदा हो, विपक्ष भी उनके ऊपर हावी हो, सरकार की बात भी रह भी जाए, कह भी जाए और कहा भी ना जाए, इस तरह की बात कहनी होती तो विक्रम मिश्री साहब को आगे कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में यही किया गया था। बाद में मिश्री साहब की जबरदस्त ट्रोलिंग करी गई, बेचारे को अपने ट्विटर अकाउंट को रोकना पड़ा था। तो उनको आज फिर आगे कर दिया गया और आज फिर पब्लिक उनके ऊपर टूट पड़ी है, उनकी ट्रोलिंग हो रही। तो हमको ये भी समझना चाहिए कि वो व्यक्ति एक सीजन ब्यूरोक्रेट है, उनकी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। और भारत सरकार से मैं उम्मीद रखता हूं कि अब कम से कम एक उनको ऐसा एक मजबूत चेहरा दिखना चाहिए अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, जिससे कि अमेरिका जैसे देशों को भी ये गलतफहमी ना हो कि हम उनकी जेब में। बिल्कुल ठीक है। हाँ, कुमार राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। अनुपम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भारत सरकार को बताना चाहिए, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि हम वैसे नहीं है जैसा वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन ये बात भी इनको समझना चाहिए कि भारत सरकार अभी तक वो 10-11 मई के बाद का जो बयान है, सीज फायर के पहले और बाद तक कई बार कई फ्रंट पे जवाब दे चुकी है अमेरिका को। जिस भाषा की बात कर रहे हैं उस भाषा में, हाँ ट्रंप की भाषा में नहीं हो सकते। ट्रंप की जो आजकल फ्लक्चुएटिंग नीति है, ढुलमुल वाला मामला है, कभी इधर कभी उधर, कभी आना कभी जाना, तो वो वाला जो आज तक किसी ऐसे राष्ट्रपति की नीति नहीं रही है अमेरिका में। अमेरिका खुद लोग परेशान है। अभी जब उनके साथ में जो उनको कहां तक लेके आया एलन मस्क, उसके नहीं हुए किसके होंगे, ये क्रेडिबिलिटी फैक्टर बन रही है। लेकिन आज की तारीख में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी क्रेडिबिलिटी फैक्टर इधर उधर नहीं हुई है। हम देश के अपने कुछ शुभचिंतकों को छोड़ दें, लेकिन विश्व में ऐसी स्थिति नहीं है, नहीं होगी। वो क्रेडिबिलिटी बनी है और वो मैसेज गया है। मैसेज लेने वाला कौन, समझने वाला कौन, मैसेज को कैसे आप लेते हैं, ये एक महत्वपूर्ण मसला है। और उस पर एकदम कम्युनिकेशन प्रॉपर है। ठीक है, कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा है, लेकिन भारत का वो प्रॉपर कम्युनिकेशन है। मैं सिर्फ इस बात को ऐड कर रहा था अनुपम जी की बातों में। हाँ ठीक है, रवि जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिएगा। देखिए राखी जी, मैं विपक्ष में होने के नाते यही कहूंगा कि जब तक के ये जो बातें निकल करके आ रही है, सब विद्वान पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन बात यही निकल करके आ रही है कि 100% क्लैरिटी जो है कोई भी नहीं दे पा रहा है कि एक्चुअली क्या है। और अगर एक विपक्ष में खाली कांग्रेस नहीं है, आप बाकी लोगों को भी ले लीजिए, सब प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, घटनाक्रम शुरू से लेकर के प्रॉपर क्लैरिटी ले ली जाए। डेमोक्रेसी में क्या क्लैरिटी लेना गलत है? पहली बात।
दूसरी बात, आपने एक बात कही थी कि आखिर अमेरिका जो है वो मुनीर को बैठा करके लंच क्यों करा रहा है। ये दुख और दर्द जैसा आपके अंदर है वैसा ही दुख और दर्द हमारे अंदर भी है। लेकिन अगर आप इतिहास में पीछे चलेंगे तो जनरल जिया उल हक के समय से अगर लेंगे, कोल्ड वॉर की परिस्थितियों को पकड़ेंगे, अफगान के वॉर और पाकिस्तान में जिस तरीके से वहां पे जो पूरा टेरर कैंप बना, अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शुरू से ही अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट और फंडिंग करता आया है। और यही बात हम कह रहे हैं कि क्या इस सीज फायर से पाकिस्तान को बचा लिया गया? क्या भारत की सेना जो अंदर तक घुस चुकी थी, जिसमें पूरा देश उनके साथ खड़ा था, 140 करोड़ लोग साथ खड़े हुए थे, आखिर ये सीज फायर जो हुआ ये क्यों हुआ? और अगर हुआ है तो अमेरिका की मध्यस्थता की बातें क्यों निकल करके आ रही है? प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस जो देश में 50-60 साल से ज्यादा हमने देश में शासन किया है, अगर हम सरकार से यह प्रश्न कर रहे हैं तो सरकार को गंभीरता से इसके ऊपर जवाब देना चाहिए, ना कि इधर उधर की बयानबाजी करनी। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, चलिए समय की सीमा है, बहुत जल्दी से आरपी श्रीवास्तव जी संक्षिप्त प्रतिक्रिया, और उसके बाद प्रदीप जी आप अपनी बात रख लीजिएगा, बस कुछ सेकंड्स रुक जाइए। आरपी श्रीवास्तव जी, एक सवाल मुझे ऐसा लग रहा है जो पूरी चर्चा से निकल कर आया है, जवाब कौन देगा, क्लियरिटी कौन देगा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा। अब ट्रंप क्लियरिटी देंगे कि पीएम मोदी क्लियरिटी देंगे, और यदि कोई भी नहीं दे पाएगा तो ये तो चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी। नहीं देखिए राखी, बिल्कुल ट्रंप को इस मामले में क्लैरिटी देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ट्रंप से पूछेगा कौन? दूसरी बात, जहाँ तक हिंदुस्तान की बात, हमारे प्रधानमंत्री जी अगर बातचीत हुई है और जिस तरह का उनका एटीट्यूड है लेकर के देश को लेकर के, और आपने अभी देखा कि जिस उन्होंने अमेरिका के न्योते को ठुकरा दिया, तो प्रधानमंत्री जी देर सवेर जरूर इस मामले में बोलेंगे ही और देशवासियों को पता भी लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो रणनीति अमेरिका की है और जिस तरह से अभी प्रदीप जी ने कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी का मामला है जिसमें शाहबाज के लड़के और तमाम ये लोग और अमेरिका दोनों शामिल हैं, और जिस तरह से उस धंधे को चलाना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, हमने इसी चैनल पर डिबेट भी किया था कि माध्यम से जो है पूरी दुनिया में अमेरिका और एक तरह से ये भी एक क्रिप्टो टेररिज्म की बात हम लोग कर रहे थे, तो ये भी हो सकता है। और शायद इस वजह से चूँकि वहाँ पर सेनाध्यक्ष ही सब कुछ है पाकिस्तान में, इसलिए जो है उनको लंच पे बुलाया होगा। लेकिन फिर भी सवाल वहीं का वहीं है कि हमको अमेरिका की नीतियों से उसके प्रति अपनी एक ठोस रणनीति बनाने की ज़रूरत है, और हमारी डिप्लोमेसी उसी तरह की होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए समय की सीमा, प्रदीप जी जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। राखी जी, देखिए अभी आदरणीय श्रीवास्तव जी ने बोला कि देखिए ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं सूक्ष्मता, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको सबसे पहले अपनी संप्रभुता पर बहुत ज्यादा गर्व करने की आवश्यकता है। जब हम इस परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो हम उनको भी, सामने वालों को भी उतना ही सम्मान देंगे। तो वो उनकी अपनी संप्रभुता है, वो भाड़ में जाए, चूल्हे भाड़ में जाए, गड्ढे में जाए, खाई में जाए, हम अब सुरक्षित है। हमारी नीतियां हमारे भविष्य को लेकर के सुरक्षित है, हमको इस पे ज्यादा फोकस करना, और हमारी सरकारी सेना ऐसा कर रही है। बाकी देखिए, मैं बार बार रिएटरेट नहीं करना चाहूंगा, हमें थोड़ी मर्यादा में रह करके बोलना पड़ता है, अन्यथा मेरे शब्दकोश में शब्दों की कमी नहीं है कि मैं वहां के राष्ट्रपति को किस प्रकार से विभूषित कर सकता हूं, ऐसा कुछ कहना मुझे उचित नहीं लगता। अंत में मैं बस इतना ही आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि उनको खाना खाने दीजिए। अब ये कौन जानता है कि वो खाना खाए कि अंदर झापड़ खाए, ये तो भाई मीडिया का कोई प्रूफ होता तो हम बात कर सकते। लेकिन हमको अपने पे इस समय मुझे इस समय व्यक्तिगत तौर पे, अगर मैं एक सामान्य भारतवासी होने के नाते सोचूं, मैं 1989 से देख रहा हूं जब गल्फ वॉर स्टार्ट हुआ था, तब की स्थिति में अब बहुत। चलिए प्रदीप जी, और हमारा सम्मान कहीं ज्यादा आगे, ठीक है, आप कह रहे हैं ना कि चिंता ना करें, उन्हें खाना खाने दीजिए। चलिए मुनीर को खाना खाने देते हैं, ठीक है, लेकिन वो खाना हजम नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी और सरकार की है। वो हजम नहीं होना चाहिए सर, ये जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सब लोग समर्थन में मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, आपने कहा मुझे आपत्ति थी वो खाना नहीं खाएंगे, आपने कहा खाने दीजिए। यदि मैंने कहा मुनीर खाना खाएंगे तो वो हजम नहीं होना चाहिए, ये भारत को देखना पड़ेगा सर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये देखिए लादेन वाला हाल होगा, देखिएगा वही ट्रम्प जब उसको घुस के मारेंगे उसी को ले जाएंगे, मुनीर जैसे आतंकवादी को। हाँ, ऐसा होगा तब तो अच्छी बात लगेगी ना सर, ये भारत को देखना है। ठीक है प्रदीप जी, बहुत सही। कोई दवा की दुकान नहीं है जहां वो दवाई मिल सके, जब मुनीर उल्टी करेंगे तो उनकी दवा हो सके। पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई दवा की दुकान नहीं है, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ।
निश्चित रहिए। चलिए कुछ कह रहे हैं। हाँ अनुपम जी, राखी जी मैं क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूँ। हाँ बोल लीजिए सर, बोलिए। वो इंटरेस्टिंग बात तो आई गई ना, हजम नहीं होना चाहिए, कोई हाजमोला नहीं देगा सर, कोई देश हाजमोला नहीं देगा, बात खत्म। ठीक है। हाँ अनुपम जी, पहलगाम के आतंकी को अगर सजा हम देंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। हमको इंतजार नहीं करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप उसको सजा देगा, हम उसको घर में घुस के मारे तब ज्यादा बेहतर होगा। अनुपम जी हम ही लोग सजा देंगे, ट्रंप नहीं देगा, देखिएगा आप, हम ही लोग देंगे सजा। सर अब एक ही नीति है, अब उसको विदेश नीति तो नहीं बोलूंगी, हमारी ये चर्चा, हमारी ये भाव यदि पहुंच जाए सही से तो कम से कम उस नीति पे काम हो जाए। खाना खिलाइए, हजम भारत नहीं होने देगा, बस हम ये देख लें, ये बात सही होनी चाहिए। चलिए समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बात तो है, मोदी ट्रंप की टेलीफोनिक टॉक हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा मुनीर का लंच। और ये मुनीर का लंच उनको कितना भारी पड़ेगा, कैसे भारी पड़ेगा और पड़ना चाहिए, ये भारत को सोचना है। ट्रंप को तो नहीं समझाया जा सकता, लेकिन यहां बैठे हुए हम पीएम मोदी तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं, हम सरकार से अपील कर सकते हैं, अपने भारत की नीति के अकॉर्डिंग सारी बातों को रख सकते हैं, ये हमारा अधिकार भी है। क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।